चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच टाटा आईपीएल का 7वां मैच ऐसा रोमांचक निकला कि पूरा क्रिकेट जगत अभी भी उसकी धुन पर थिरक रहा है। अगर आप भी इस मुकाबले की आखिरी गेंद तक सांस रोके बैठे थे और अब दिल में जुनून भरा हुआ है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज हमारा टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स, तो बिना भूले दिल खोलकर लाइक कर दीजिए। आईपीएल के 7वें मुकाबले में दो सबसे धाकड़ टीमें आमने सामने थी। ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स। मैच खेला गया एमए चिदंबरम स्टेडियम के होम ग्राउंड पर, जहां शाम ढलते ही माहौल गर्म हो चुका था। हवा में हल्की नमी और चेपॉक की वो पुरानी वाली हुमस, सब कुछ मौजूद था। टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चतुराई दिखाई और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनका मकसद साफ था, ओस का फायदा उठाना, लेकिन क्रिकेट की मिट्टी पर किस्मत ने कुछ और ही स्क्रिप्ट लिख रखी थी। जैसे ही मैच की शुरुआत हुई, पूरा स्टेडियम चेन्नई सुपर किंग्स के समर्थकों की पीली लहर से भर उठा। ऐसा लग रहा था मानो समंदर उमड़ पड़ा हो। ओपनिंग करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन। गायकवाड़ ने पहले ही ओवर में जेवियर बर्ड की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। दर्शक फौरन झूम उठे, मगर क्रिकेट में एक पल में सब बदल सकता है। दूसरे ओवर में ही बर्ट ने कमबैक किया। एक खतरनाक आउट स्विंगर पर संजू सैमसन ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन हल्का सा एज लग गया और गेंद सीधे विकेटकीपर के हाथों में चली गई। पूरा चेपॉक एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। अब सबकी निगाहें नए बल्लेबाज पर टिकी थी और तभी 19 साल के आयुष महात्रे क्रीज पर उतरे। युवा, बेखौफ और आग की तरह जलते हुए। उन्होंने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। चौथे ओवर में बर्टलेट की गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए, एक हवा में उठाकर, एक कलाई घुमाकर और एक जोरदार पुल शॉट से। उसी पल मैच का रंग बदल गया। छठे ओवर में मार्को जॉनसन आए, लंबा कद और तेज गेंदबाजी का भरोसा, लेकिन महात्रे ने उनकी शॉर्ट बॉल को आसमान छूने वाली छक्के में बदल दिया। गेंद स्टैंड्स की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई और पूरा स्टेडियम महात्रे महात्रे के नारों से गूंज उठा। पावर प्ले खत्म होते होते साफ हो चुका था कि ये लड़का सिर्फ खेलने नहीं, राज करने आया है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 9वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करने आए। उनके पास अनुभव था, चालाकी थी, लेकिन सामने एक ऐसा युवा तूफान खड़ा था जिसे रोक पाना मुश्किल लग रहा था। पहली ही गेंद स्लोअर थी, महात्रे ने उसे पढ़ लिया। बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इतना जोरदार शॉट मारा कि गेंद दर्शकों के बीच जा लगी। इसी के साथ उन्होंने धमाकेदार तरीके से अपना अर्धशतक पूरा किया। बल्ला उठाते ही पूरा चेपॉक खड़ा हो गया। तालियां, शोर और जुनून सब चरम पर था। यह सिर्फ एक पारी नहीं, एक नए सितारे का ऐलान था जो चेपॉक की मिट्टी पर उभर रहा था। अर्धशतक के बाद महात्रे की भूख और बढ़ गई। अगली ही गेंद पर स्टोइनिस की लाइन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। स्टोइनिस ने छोटी गेंद फेंककर वापसी की कोशिश की, लेकिन महात्रे ने पोजीशन बदलकर उसे मिड विकेट की दिशा में फिर से स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विशाल छक्के। पंजाब किंग्स के डगआउट में हड़कंप मच गया। कप्तान श्रेयस अय्यर और स्टोइनिस के बीच लंबी बातचीत शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस 19 साल के लड़के को गेंद कहां डाली जाए। चेपॉक का ऐतिहासिक स्टेडियम अब सिर्फ एक नाम से गूंज रहा था, महात्रे महात्रे। दर्शकों का शोर इतना तेज था कि खिलाड़ी एक दूसरे की आवाज तक मुश्किल से सुन पा रहे थे। आयुष महात्रे ने अपनी इस विस्फोटक बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि वे चेन्नई सुपर किंग्स के भविष्य के सबसे चमकदार सितारे हैं। 12वें ओवर की शुरुआत होते ही हवा में उमस और दर्शकों का शोर दोनों चरम पर थे। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना सबसे बड़ा हथियार युजवेंद्र चहल को गेंद सौंपी। चहल, जो अपनी फिरकी के जादू से बड़े बड़े बल्लेबाजों को जाल में फंसाने के लिए मशहूर हैं, तुरंत अपनी चतुराई दिखाने लगे। उन्होंने अनुभव और स्किल का कमाल का मिश्रण पेश करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को पूरी तरह उलझा लिया। गायकवाड़ अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन चहल की एक लेग ब्रेक पर उन्होंने कंट्रोल खो दिया। फाइन लेग की तरफ स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, पर गेंद अतिरिक्त स्पिन के कारण बल्ले के बीच में नहीं आई और हवा। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होते ही चेपॉक स्टेडियम में एक पल को सन्नाटा छा गया, जैसे पूरा मैदान रुक सा गया हो। लेकिन ठीक उसी समय जब सिक्सर किंग शिवम दुबे बाउंड्री लाइन पार करके क्रीज पर पहुंचे, तो दर्शकों का शोर फिर से आसमान छूने लगा। चहल का वो ओवर अभी खत्म भी नहीं हुआ था
कि आखिरी गेंदों पर एक और हाई वोल्टेज ड्रामा ने सबकी सांसें रोक दी। क्रीज पर डटे युवा सनसनी आयुष महात्रे ने चहल की फ्लाइटेड गेंद को भांप लिया और उसे गेंदबाज के सिर के ऊपर से उड़ाने के लिए एक विशाल हवाई शॉट खेल दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और रात की रोशनी में काफी ऊंची उड़ गई। लॉन्ग ऑन से शशांक सिंह पूरी ताकत लगाकर दौड़े। उन्होंने आखिरी पल में लंबी स्लाइड भी की। गेंद उनके दोनों हाथों में आ भी गई, लेकिन स्लाइड के दौरान शरीर का बैलेंस बिगड़ गया और गेंद हाथों से छिटक कर जमीन पर गिर गई। महात्रे को एक बेहद कीमती जीवनदान मिल गया, जिसने पंजाब किंग्स की वापसी की उम्मीदों पर करारा झटका दिया। 12 ओवर पूरे होते ही चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोरबोर्ड 118 रनों के खतरनाक आंकड़े पर पहुंच चुका था। युवा आयुष महात्रे 41 गेंदों पर 69 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रीज पर अंगद की तरह जमे हुए थे। उनकी इस पारी में अब तक 5 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जो पंजाब के गेंदबाजों की बेबसी की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। दूसरे छोर पर शिवम दुबे अभी अपनी लय तलाश रहे थे और बड़े प्रहारों के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। चेपॉक की वो मशहूर पिच अब पूरी तरह बल्लेबाजों का स्वर्ग बन चुकी थी। पंजाब के दिग्गज गेंदबाज, चाहे युजवेंद्र चहल हो, मार्को जॉनसन हो या अर्शदीप सिंह, इस तूफानी बल्लेबाजी को रोकने में पूरी तरह लाचार नजर आ रहे थे। चेन्नई की टीम अब एक विशाल स्कोर की तरफ मजबूती से बढ़ रही थी, जिसे पार करना पंजाब के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा साबित होने वाला था। पीला समंदर हिलोरे ले रहा था, लेकिन मैच का असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब पारी 12वें से 20वें ओवर के बीच पहुंची। 13वें ओवर की शुरुआत में चेन्नई विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही थी। तभी विजय कुमार वैशाख ने पंजाब को वो बहुप्रतीक्षित सफलता दिला दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। युवा सनसनी आयुष महात्रे, जो अब तक पंजाब के गेंदबाजों के लिए आफत बन चुके थे, वैशाख की एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर लेंथ गेंद पर चकमा खा गए। उन्होंने स्लाइस करने की कोशिश की, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर मुस्तैद खड़े युजवेंद्र चहल ने एकाग्रता नहीं खोई और एक शानदार शांत कैच लपककर इस विध्वंसक पारी का अंत कर दिया। महात्रे जब पवेलियन की ओर लौटे तो पूरा चेपॉक उनके सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गूंज से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। उसी ओवर में दबाव का फायदा उठाते हुए पंजाब ने एक और वार किया। कार्तिक शर्मा भी मार्को जॉनसन की एक तेज अंदर आती गेंद की गति को नहीं पढ़ पाए और एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। उस पल लगा कि पंजाब मैच में जबरदस्त वापसी कर रही है और चेन्नई की रनों की रफ्तार पर लगाम लग जाएगी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब क्रीज पर उतरे थे पॉकेट डायनेमो और घरेलू क्रिकेट के माहिर सरफराज खान। सरफराज ने आते ही अर्शदीप सिंह के 15वें ओवर में वो कर दिखाया जिसके लिए वे मशहूर हैं। पहली ही गेंद पर निडर होकर कदम बाहर निकाले और मिड ऑफ के ऊपर से एक लाजवाब चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर अपना सिग्नेचर रैंप शॉट खेला और विकेटकीपर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। तीसरी गेंद पर सटीक लेट स्टीयर से उन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी, जिससे अर्शदीप जैसे अनुभवी गेंदबाज के भी पसीने छूट गए। सरफराज का बल्ला यही नहीं रुका, उन्होंने जेवियर बर्टलेट के खिलाफ मात्र 12 गेंदों पर 32 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। हालांकि बाद में वैशाख ने उन्हें नेहल वडेरा के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया, लेकिन तब तक सरफराज अपना विनाशकारी काम पूरा कर चुके थे। मैच के आखिरी 3 ओवरों में चेपॉक की पवित्र धरती ने वो यादगार नजारा देखा जिसका हर चेन्नई फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिक्सर किंग शिवम दुबे का रौद्र रूप देखने लायक था। 18वें ओवर में उन्होंने जेवियर बर्टलेट को निशाने पर लिया। पहले एक क्लासिक चिप शॉट से एक्स्ट्रा कवर पर चौका जला, फिर अगली गेंद पर एक और कड़क बाउंड्री धमाकेदार पारी के साथ ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। दर्शकों की इसी ओवर में युवा प्रशांत वीर ने भी अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया, लेकिन श्रेयस अय्यर कलात्मक लॉन्ग शॉट के जरिए अपना पहला आईपीएल चौका जड़ दिया। पंजाब ने यहां भी एक रिव्यू गवा दिया जब उन्होंने प्रशांत के खिलाफ नामुमकिन एलबीडब्ल्यू की अपील की, जो रिप्ले में साफ तौर पर बाहर जाती दिख रही थी। अंतिम और निर्णायक ओवर की जिम्मेदारी संभालने आए पंजाब के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह, लेकिन आज किस्मत और बल्ला दोनों शिवम दुबे के साथ थे। दुबे ने अर्शदीप की दूसरी गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंककर एक जोरदार प्रहार किया। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराकर रॉकेट की रफ्तार से फाइन लेग बाउंड्री के पार चली गई। अगली गेंद पर दुबे ने फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और मिड विकेट की दिशा में एक और खतरनाक चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बाउंड्री बटोरकर
दुबे ने चेन्नई का स्कोर 209 रनों पर 5 विकेट के विशाल आंकड़े तक पहुंचा दिया। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स के सामने 210 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। अब उत्तरी टीम की बारी थी। पंजाब किंग्स की शुरुआत चक्रवात की तरह तेज और खतरनाक रही। उन्होंने मैदान पर उतरते ही साफ संदेश दे दिया कि वे यहां सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि चेन्नई के किले को फतह करने आए हैं। पारी का पहला ओवर फेंकने आए खलील अहमद के खिलाफ युवा सितारे प्रियांश आर्य ने जो तेवर दिखाए वो देखकर सब सन्न रह गए। प्रियांश ने पहली ही गेंद पर शानदार सीधा स्ट्रेट ड्राइव लगाया और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंच गई। अगली गेंद पर उन्होंने अपनी बाजुओं की असली ताकत दिखाई और एक भीमकाय छक्का जड़कर खलील की लाइन लेंथ को पूरी तरह बिखेर दिया। रोमांच का सिलसिला दूसरे ओवर में भी जारी रहा जब अनुभवी मैट हेनरी आक्रमण पर आए, लेकिन प्रियांश आर्य आज किसी दूसरे ग्रह के बल्लेबाज लग रहे थे। उन्होंने हेनरी को रत्ती भर सम्मान नहीं दिया और एक ही ओवर में 4-4 की झड़ी लगाकर चेन्नई के खेमे में खलबली मचा दी। पूरा चेपॉक स्टेडियम इस 19 वर्षीय लड़के की निडर बल्लेबाजी देखकर हैरान था। मात्र कुछ ही मिनटों में प्रियांश 39 रन बना चुके थे, लेकिन तभी एक रश ऑफ ब्लड के चलते वे हेनरी की तेज गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और क्लीन बोल्ड हो गए। चेपॉक की उमस भरी रात अब एक ऐसे ऐतिहासिक महासंग्राम की गवाह बन रही थी जहां हर गेंद के साथ मैच का रुख बदल रहा था। प्रियांश आर्य के तूफान को शांत करने के बाद मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलिया की नई सनसनी कूपर कोनोली और प्रभुमरण सिंह की जोड़ी ने क्रीज पर कदम रखते ही साफ कर दिया कि वे चेन्नई के स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को कोई सम्मान देने के मूड में नहीं हैं। दोनों ने मिलकर मैदान के हर कोने में रनों की बौछार कर दी, जिससे चेन्नई के अनुभवी गेंदबाज भी अपनी लाइन लेंथ तलाशते नजर आने लगे। रोमांच का असली अध्याय तब शुरू हुआ जब चौथे ओवर में युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज आक्रमण पर आए। प्रभुमरण सिंह ने इस ओवर में अपना रौद्र रूप दिखाया और कंबोज की सटीक गेंदों पर लगातार 3 जोरदार बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। पंजाब का स्कोर अब सुपरसोनिक रॉकेट की तरह 210 रनों के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स इस मैच को एक तरफा बना देगी और चेन्नई की येलो आर्मी के पास कोई जवाब नहीं होगा। मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 9वें ओवर में एक हृदय विदारक पल आया जिसने पंजाब की जीत की राह में बड़ा रोड़ा अटका दिया। अपनी लय में दिख रहे और अर्धशतक की ओर बढ़ रहे प्रभुमरण सिंह एक खराब कॉल और आपसी तालमेल की कमी के कारण रन आउट हो गए। मिड विकेट की तरफ हल्के हाथ से गेंद धकेलकर वे दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन वहां मुस्तैद सरफराज खान ने रॉकेट जैसा सटीक थ्रो फेंका और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चीते जैसी फुर्ती से स्टंप्स उखाड़ दिए। इस विकेट ने पंजाब की मजबूत साझेदारी का अंत कर दिया और चेन्नई के प्रशंसकों में फिर से उम्मीद जाग उठी। मैच का असली हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब 11वें ओवर में अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद गेंदबाजी करने आए। कूपर कोनोली ने नूर की फिरकी को निशाने पर लिया और लगातार 2 कड़क बाउंड्री जड़ी, जिसमें नूर द्वारा ओवरस्टेप करने पर मिली नो बॉल का बोनस भी शामिल था। पंजाब को जीत के लिए रनों की सख्त जरूरत थी और कोनोली क्रीज पर पूरी तरह सेट और घातक नजर आ रहे थे। चेपॉक का शोर अब पंजाब के कूपर कोनोली के इस अहम विकेट के गिरते ही पंजाब किंग्स को तीसरा और सबसे बड़ा झटका लगा। 12 ओवर पूरे होने के बाद उनका स्कोर 127 रनों पर 3 विकेट था। कप्तान श्रेयस अय्यर एक छोर पर 45 रनों की जुझारू पारी खेलते हुए चट्टान की तरह डटे हुए थे, लेकिन उनके सामने अब माउंट एवरेस्ट जितनी बड़ी चुनौती खड़ी थी। पंजाब को जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 83 रन बनाने थे और जरूरी रन रेट 10.38 तक पहुंच चुका था। नूर अहमद की फिरकी और अंशुल कंबोज की सटीक गेंदबाजी ने मुकाबले को इतना नाजुक मोड़ दे दिया था कि जीत और हार के बीच की लकीर लगभग मिट सी गई थी। चेपॉक की वो मशहूर पिच अब धीरे धीरे धीमी पड़ रही थी और गेंद रुक रुक कर आ रही थी, जिससे बड़े शॉट खेलना मुश्किल हो गया था। दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था क्योंकि मैच अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका था। 13वें ओवर में राहुल चहर गेंदबाजी करने आए। श्रेयस अय्यर, जो अब तक संभलकर खेल रहे थे, अचानक गियर बदलकर आक्रामक हो गए। उन्होंने ओवर की पहली फ्लोटी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक खूबसूरत गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और प्रचंड छक्का लगाया। उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि आज मैच खत्म करके ही मैदान छोड़ेंगे। चेपॉक स्टेडियम में अब पंजाब किंग्स के समर्थकों का शोर
समुद्र की लहरों से भी तेज हो चुका था, क्योंकि मैच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां इतिहास रचा जाना तय लग रहा था। 15वें ओवर में राहुल चहर जब दोबारा गेंदबाजी करने आए तो युवा नेहल वडेरा ने भी अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने चहर की फ्लाइटेड गेंद को भांपकर क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और साइड स्क्रीन के ऊपर से 85 मीटर लंबा भीमकाय छक्का जड़ दिया, जिसने पूरा स्टेडियम सन्न कर दिया। उसी ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपना जलवा दिखाया और एक जोरदार चौका लगाकर न सिर्फ अपनी लय बनाए रखी, बल्कि नेहल वडेरा के साथ 50 रनों की बेशकीमती साझेदारी भी पूरी कर ली। चेन्नई के गेंदबाजों और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चेहरे पर दबाव की लकीरें अब साफ नजर आने लगी थी। रोमांच और बढ़ा जब 16वें ओवर में युवा अंशुल कंबोज आक्रमण पर आए। श्रेयस अय्यर आज किसी अलग ही मिशन पर थे। उन्होंने कंबोज की एक सटीक गेंद पर शानदार स्लाइस शॉट खेला, जो शॉट थर्ड मैन पर खड़े मैट हेनरी के ऊपर से बाउंड्री के पार चला गया। इस चौके के साथ अय्यर ने आईपीएल 2026 में अपना कप्तानी अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि उसी ओवर में मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आया। अय्यर ने एक ऊंचा शॉट खेला और गेंद सीधे मैट हेनरी की तरफ गई, लेकिन हेनरी ने मुश्किल कैच छोड़ दिया। इस जीवनदान ने चेन्नई के खेमे में मायूसी भर दी और पंजाब को जीत की दहलीज के और करीब पहुंचा दिया। लेकिन असली महाट्विस्ट तो 17वें ओवर की पहली गेंद पर आया। अंशुल कंबोज ने रणनीति बदली और श्रेयस अय्यर को जाल में फंसा लिया। अय्यर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे राहुल चहर के हाथों में समा गई। चेपॉक में येलो आर्मी का शोर फिर से लौट आया, क्योंकि कप्तान पवेलियन लौट रहे थे। झटका थमा भी नहीं था कि अगली ही गेंद पर अनुभवी मैट हेनरी ने आग उगलती गेंद पर नेहल वडेरा को नूर अहमद के हाथों कैच करा दिया। मात्र 2 गेंदों के अंदर पंजाब के 2 सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और चेन्नई के प्रशंसकों को अब जीत का यकीन होने लगा था। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पंजाब के पास अभी शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस जैसे 2 खूंखार फिनिशर बाकी थे। 18वें ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ स्टोइनिस ने अपनी प्रचंड ताकत दिखाई, एक जोरदार प्रहार किया और गेंद भाग्यशाली बाहरी किनारे से टकराकर थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई। उसी ओवर में पिछली रात के हीरो शशांक सिंह ने भी अपनी क्लास दिखाई और एक रॉकेट जैसा शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। अब समीकरण बिल्कुल साफ था। पंजाब को अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए महज कुछ रनों की औपचारिक जरूरत बाकी थी। अंतिम ओवर लेकर आए युवा अंशुल कंबोज, लेकिन उनके सामने विश्व क्रिकेट के 2 सबसे घातक फिनिशर खड़े थे। ओवर की पहली गेंद पर शशांक सिंह ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और लो फुल टॉस को चतुराई से स्लाइस करके चौका बटोर लिया। उसी ओवर में एक हाई वोल्टेज डीआरएस ड्रामा भी हुआ। अंपायर ने एक गेंद को वाइड करार दिया। कप्तान गायकवाड़ ने तुरंत रिव्यू लिया। पूरा स्टेडियम सांसें रोके बड़ी स्क्रीन की ओर देख रहा था, लेकिन फैसला पंजाब